नमस्कार दोस्तों, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिस्ट्री का सर्वाइवल सीरीज लेक्चर 8 डिस्कशन करेंगे और एंशिएंट हिस्ट्री में आज हमारा जो टॉपिक है वो गुप्त और गुप्तोत्तर काल से संबंधित क्वेश्चंस डिस्कशन होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस एक शासक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? ये अश्वमेध जो एक यज्ञ होता था जिसमें घोड़े छोड़े जाते थे, तो ये कौन सा शासक था? तो ये प्रवरसेन प्रथम था। इस शासक का नाम याद रखिएगा, 4 इसने करवाए थे। व्याख्या, वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना भी किया था ये। ठीक है, सेतुबंध इसका ग्रंथ था, किसका? प्रवरसेन प्रथम का। और ये कौन सा शासक था? वाकाटक। ठीक है, क्षेत्रीय शासक था। नेक्स्ट, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। काफ़ी इजी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसको किस इतिहासकार ने कहा था? तो इसको जो है विसेंट स्मिथ ने कहा था, और उनकी एक फेमस बुक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इनका नाम याद रखिएगा, विसेंट स्मिथ, और इनके बुक का नाम याद रखिएगा अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसी में इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों से प्रमुग्ध होकर उन्हें उससे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी थी। और यह भी याद रखिएगा समुद्रगुप्त के बारे में कि प्रथम गुप्त शासक है जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो ये समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ। और इसी स्तंभ पर समुद्रगुप्त के दरबारी जो कवि थे, हरिसेन उनका नाम था। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि हरिसेन किसके दरबार में थे? तो समुद्रगुप्त के थे। हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिसेन से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें किसकी प्रशंसा की है? तो समुद्रगुप्त की। प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है, जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। नेक्स्ट, देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक की रचना किसने की थी? ये विशाखदत्त ने किया था, और इसमें गुप्त वंशी शासक रामगुप्त के विषय में सूचनाएं प्राप्त होती है। रामगुप्त। ठीक। नेक्स्ट, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो हुनों के आक्रमण जो है गुप्त काल में किए गए थे, और गुप्त में भी जो शासक जो मेन था वो स्कंदगुप्त था। इसी के समय जो है सर्वाधिक हुनों का अटैक हुआ था। और हुन जो थे ये आपके जो तिब्बत वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे पाए जाते थे, और वहाँ पे एक वोल्गा नदी है, उसके पूर्व साइड में एक जाति है, वहीं पर ये हुन पाए जाते थे। और इन्होंने इस भारत पे आक्रमण किया था कब? जब गुप्त का साम्राज्य था। और गुप्त में भी कौन सा शासक था? स्कंदगुप्त। इसी के समय सर्वाधिक अटैक हुआ था हुनों का। स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह से पराजित हो गए थे। ठीक। और भीतरी स्तंभलेख, इसी में बोला गया है कि हुनों का अटैक जो है स्कंदगुप्त के समय हुआ था। तो भीतरी स्तंभलेख जो है ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, शक विजेता किसे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। इन्होंने शकों को हराया था। व्याख्या में देख लीजिए कि गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी में प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया था। ठीक है, शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि शकारी, कौन सी उपाधि थी इनकी? शकारी भी है। उसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए जो भी मैंने व्याख्या लिखा हुआ है उससे क्वेश्चन भी एराइज हुआ है। और इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसको हराने के बाद में चांदी के सिक्के जो है जारी किए थे? तो शकों के हराने के बाद में। शक कौन सा शासक था? रुद्र सिंह तृतीय। ठीक। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक तरफ शासक दिया हुआ है, दूसरी तरफ संबंधित अभिलेख दिया हुआ है। तो कुमारगुप्त प्रथम से मंदसौर अभिलेख, पतिक से तक्षशिला अभिलेख, ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय से उदयगिरी गुहा अभिलेख, और समुद्रगुप्त से एरन अभिलेख। नेक्स्ट, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो देखिए जो बंदरगाह थे उसमें फेमस जो था ताम्रलिप्ति था। ताम्रलिप्ति ये कहाँ था? बंगाल में।
और यहाँ से जो व्यापार होता था वो दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ होता था, जिसमें चीन, श्रीलंका, जिसको लंका भी बोला जाता था, जावा, सुमात्रा, इन सब क्षेत्रों से होता था। और दूसरा जो बंदरगाह था वो भड़ौज था, जो कि गुजरात में था। इसमें क्या होता था कि पश्चिमी देशों के साथ जो व्यापार होते थे इसी बंदरगाह से होते थे। तो ऑप्शन में अगर दोनों उपलब्ध है तो आपको इनमें से एक से अधिक को चूज करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि ऑप्शन में केवल ताम्रलिप्ति है तो उसको ताम्रलिप्ति को आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि सर्वाधिक जो व्यापार होता था गुप्त काल में वो दक्षिण पूर्व एशिया से होता था। नेक्स्ट, लीलावती के लेखक थे तो ये भास्कराचार्य जो थे ये लीलावती के लेखक थे। और यह जो लीलावती का जो मुख्य विषय हो वो गणित से संबंधित यह पुस्तक है। और यह संस्कृत भाषा में काव्यात्मक रूप शैली में श्लोकबद्ध लिखी गई है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, भारतीय यात्रा में फहियान ने एक के अस्पताल का उल्लेख किया है। यह अस्पताल कहाँ स्थित है? तो ये पाटलिपुत्र में स्थित था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो ये छपनक जो थे, ये जो ज्योतिष थे ये उसके 9 रत्नों में शामिल थे। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। नेक्स्ट, कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो यह भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे, यह भी 9 रत्नों में शामिल थे। नेक्स्ट, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो ये आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम बोला था। ठीक, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है तो ये दिनार जो है गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दिनार। और रजत जो मुद्रा है इसको रूपक कहा जाता था। ठीक, जो सोने की मुद्रा थी उसको दिनार कहा जाता था, जो रजत मुद्रा थी उसको रूपक कहा जाता था। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो चंद्रगुप्त जो प्रथम था इसने सर्वप्रथम जो है सिक्के जारी किया था। नेक्स्ट, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है, एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है। और यह अभिलेख जो है 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। एरन अभिलेख काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एरन। नेक्स्ट, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था इसको। और गुप्त संवत का प्रवर्तक जो है चंद्रगुप्त प्रथम था। इसकी प्रारंभ जो है तिथि कब है? 319 ईस्वी है। ठीक है। नेक्स्ट, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम जो है अनुदान दिया था? तो ये गुप्त वंश ने सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को मंदिर और जो है और ग्राम जो है अनुदान में दिया था। और यह भी याद रखिएगा कि जो दान में दी गई भूमि जो थी उसको अग्रहार कहा जाता था। ठीक है, जो भी गुप्त शासक जो है दान देते थे ब्राह्मण और मंदिर में उसको अग्रहार कहा जाता था। और ये जो भूमि होती थी कर मुक्त होती थी। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो ये जो उपज का छठा भाग हुआ करता था। और प्राय सभी जो धर्मशास्त्र थे उसमें भू राजस्व की जो दर थी 1/6 थी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा और चौल किसके लिए प्रसिद्ध थे? ये तीनों जो टर्म थे ये किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये विदेशी व्यापार करने वाले ये बंदरगाह थे। ठीक है, पोर्ट थे ये। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था उसका नाम क्या था? सुंग युन। ये जो था चीनी यात्री था ये। और कब आया था? ये 518 ईस्वी में भारत आया था। शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृक्ष कटिकम का विषय था। क्या विषय था इसका? तो एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा थी ये इसका टॉपिक याद रखिएगा। इसमें क्या लिखा गया है? पहले तो लेखक याद रखिएगा। मृक्ष कटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। नेक्स्ट, षड दर्शन दिया हुआ और उसका प्रवर्तक दिया हुआ है। तो एक ही जगह मैंने सारा कर दिया है। और 6 जो दर्शन है इन्हीं को षड दर्शन कहा जाता है। इसका प्रवर्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे न्याय दर्शन, गौतम, पूर्व मीमांसा, जैमिनी, उत्तर मीमांसा, इसी को वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। बदरायन, शाक्य दर्शन इस कपिल मुनि इसके प्रवर्तक थे। वैशेषिक दर्शन इसके कनाद मुनि थे। और योग दर्शन इसके पतंजलि थे। नेक्स्ट, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे। तो ये पुष्यमित शुंग जो थे इनके समकालीन थे। कौन? पतंजलि। नेक्स्ट, किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? ये मीमांसा जो है दर्शन वो बताता है कि वेद जो है शाश्वत थे। इसके व्याख्या में देख लीजिए कि मीमांसा दर्शन वेद को शाश्वत सत्य मानता है। पूर्व मीमांसा दर्शन वेद में कर्मकांड भाग पर विचार करता है। पूर्व वाला कौन सा करता है? कर्मकांड भाग पे। ठीक है। और उत्तर जो मीमांसा है ये वेद के ज्ञान कांड पे ये विचार करता है। पूर्व वाला किस पे करता है? कर्मकांड पे, वेद के कर्मकांड पे। और दूसरा जो है पार्ट इसका
उत्तर वाला वेद के ज्ञान कांड पे ये विचार करता है। नेक्स्ट, यहाँ पर अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है। अपूर्व का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है, तो ये मीमांसा से संबंधित है। मीमांसा का अर्थ क्या होता है, मीमांसा जो एक दर्शन है उसमें बोला गया है कि कर्म और परिणाम के बीच अतिलौकिक ये कड़ी को बोला जाता है अपूर्व। अपूर्व का जो अर्थ होता है इसमें होता है कि कोई ऐसी नई वस्तु जिसको पहले ना जाना गया है और ना पहले कभी अस्तित्व में थी, वो नई है, उसी को अपूर्व बोला जाता है। नेक्स्ट, किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो वैशेषिक जो दर्शन ये परमाणु सिद्धांत से संबंधित है, इसी ने इसका प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट, लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है, तो ये चवार्क को कहा जाता है। और चवार्क जो है भौतिकवादी दर्शन है ये, और ये मानता है कि जो कुछ भी है सुख यहीं पर है, और इसको पूरी तरह से भोगवादी, इसको भौतिकवादी दर्शन कहा जाता है। भौतिक और सांसारिक सुख को ये अधिक महत्व देता है। नेक्स्ट, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे, तो शंकराचार्य थे। और शंकराचार्य को याद रखिएगा, इनको प्रचंड बौद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी मान्यताएं जो है बौद्ध धर्म से संबंधित इनकी हैं और वहाँ से ली गई है। और इनका जो मेन जो विचार है वो ज्ञान आधारित है, और ज्ञान पर ये बल देते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए मानते हैं कि ज्ञान जो है माध्यम मेन है। ठीक है। हर्ष के समय की सूचनाएं किसके पुस्तकों में निहित है, तो ये कलहन की राजतरंगिणी जो है इसमें मिलती है। और दूसरा जो है वान भट्ट की कृति हर्षचरित से भी इसकी जानकारी मिलती है। तो दोनों जो पुस्तक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कलहन की राजतरंगिणी और वान भट्ट की हर्षचरित्र। नेक्स्ट, मौखरी शासकों की राजधानी थी, कनौज थी इनकी राजधानी। और यह भी याद रखिएगा, जो हर्ष की जो राजधानी थी वह भी कनौज थी। तो मौखरी शासकों की राजधानी कनौज और हर्ष की भी राजधानी कनौज ही थी। नेक्स्ट, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, तो ये 2 किया था कहाँ पे, कनौज में और प्रयाग में। नेक्स्ट, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका था, मतलब आगे बढ़ने से किसने रोका था, तो ये पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। और ये जो है पुलकेशिन द्वितीय है एक चालुक्य शासक था, ये भी याद रखिएगा। और कब हराया था, ये 618 ईस्वी में हर्ष को ये हराया था। नेक्स्ट, ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये हर्षवर्धन के समय आया था। हर्षवर्धन को ये हर्ष कहा जाता था। और कब आया था, 629 ईस्वी में। नेक्स्ट, सी यू की नामक यात्रा का विवरण किससे जुड़ा हुआ है, सी यू की, तो ये ह्वेन सांग से जुड़ा हुआ है। और ह्वेन सांग जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया था, और जैसा कि मैंने बोला यहाँ पर लिखा हुआ था कि 629 ईस्वी में। नेक्स्ट, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आदि शंकर जो है शंकराचार्य का बचपन का नाम था। तो यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि शंकराचार्य के बचपन का नाम क्या था, आदि शंकर। उनका जन्म कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। और इन्होंने 4 मठ का स्थापना किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 4 मठ ही कौन कौन सा है, पहला तो है जोशी मठ, दूसरा है द्वारका, तीसरा है पुरी और श्रृंगेरी। जो 4 भारत के दिशाएं हैं वहाँ पर चारों दिशाओं में स्थापित किया गया था। जैसे कि उत्तर में आप देख सकते हैं उत्तराखंड जोशीमठ, जहाँ पे अभी दरार फटने की घटना सामने आ रही है, तो यही जोशीमठ है। और ये जो उत्तर में है, दक्षिण में कौन सा होगा, श्रृंगेरी, ये कर्नाटक में। इसके बाद जो पश्चिम में है वो कौन सा है, द्वारिका, ये गुजरात में है। पुरी उड़ीसा, ये पूरब में है। तो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में इतना ही। मिलेंगे हम लोग अपने नए डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।